हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं द इनर थॉट। मैं हूँ रोहित। तो चलिए शुरू करते हैं। The wind hums songs at the break of day. जिंदगी का सबसे कठिन पार्ट रिश्ते ही हमें सिखाते हैं। हर एक रिश्ता शुरुआत में हमें स्वर्ग जैसा फील कराता है, एकदम इसी कि आप स्वर्ग में पहुंच गए हो। ऐसा आपके शरीर में वैसे वाइब्रेशन निकलती है और हमें लगता है हर लम्हा सुहाना लगता है, हर बातचीत हमें मधुर लगती है उस इंसान के साथ, और हर एक सपना जो हम साझा करते हैं अपने भविष्य को देखते हुए। लेकिन धीरे धीरे वही रिश्ता इतना जटिल हो जाता है कि हमें सच समझ आने लगता है। फिर भी हमारा दिल उस सच को स्वीकारना नहीं चाहता, क्योंकि सच कभी आसान नहीं होता। सच कभी कभी वो आईना बन जाती है हमारे लिए, जो कि हमारी कमजोरी हमें दिखती है वो हमें स्वीकार नहीं होता। हम अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते। हम देख लेते हैं कि सामने वाला बदल चुका है, उसकी नज़र में अब वो प्यार नहीं रहा, उसके शब्दों में अब वैसा मिठास नहीं रही जैसे पहले थी। पर हम उस धोखे को भी सच्चा मानने की जिद कर लेते हैं। हम उस झूठी उम्मीद को पकड़ कर रखते हैं जिन्हें हम जानते हैं कि वो हमारे अंदर बिल्कुल टूट चुका है, फिर भी हम उसे पकड़ कर रखते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को ये कह के राह दिखाते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है। तो इस अवश्य भावी सत्य को तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। इस पर तुम्हें शोक नहीं करना है, शोक मत करो। यह केवल शरीर की नहीं, रिश्तों की भी सच्चाई है। हर रिश्ता जन्म लेता है, बढ़ता है, फिर एक दिन वो समाप्त हो जाता है। समाप्त होता है, यहाँ पे एक कारण छुपा है। हमेशा सामने वाला गलत होता है, लोग ये कहते हैं। कभी ये भी सोचो कि हम भी तो गलत हो सकते हैं। सर्कमस्टेंसेस होते हैं ऐसे, किसी को नहीं पता कि गलत कौन है, सिचुएशन ऐसे हो जाती है, और ऐसे चीज़ों पे हम शोक मनाते हैं। उस रिश्तों को जो हमने बनाया था वो रिश्ता टूट जाता है तो हम शोक बनाते हैं, ये स्वाभाविक भी है। लेकिन इसे ना स्वीकारना हमारी जो पीड़ा है ना उसको और गहरा बना देता है। फिर हम उस पीड़ा से आज़ाद नहीं हो पाते हैं, बल्कि हमें आज़ाद होना पड़ेगा। रिश्तों में सबसे बड़ी उलझन आ सकती है जब हम किसी को खुद से ज़्यादा मान लेते हैं ना, तब वहाँ पे हम डर डर के जीने लगते हैं, उसे खोने के डर में जीने लगते हैं कि वो इंसान खो ना जाए मुझसे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, असक्तो व्याचरण कर्म परमान पोति पुरुषः। जो मनुष्य आसक्ति छोड़कर कर्म करता है वो परम शांति पाता है। मतलब आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो ये सोच के मत करो कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं जो कर रहा हूँ उसको दोबारा मेरे पास हुआ है। अगर आपने किसी की मदद की है तो ये मत सोचिए कि मुझे भी बदले में मदद मिलेगा। इसका सरल अर्थ यही है, रिश्ते निभाओ, प्रेम करो, अपनाओ, पर आसक्ति में मत बंधो, अटैचमेंट में मत बंधो। अटैचमेंट में जो बंधता है ना वो दुख का कारण बनता है, दुख का कारण बनेगा ही वो। और विरक्ति में मतलब इंडिफरेंसेस में जो बनता है वो शांति उसे मिलती है। सोचो, अगर एक रिश्ता आपको बार बार हर्ट कर रहा है तो क्या वो रिश्ता है या सिर्फ एक आदत? कभी कभी इंसान उस जगह रुक जाता है जहां उसे रुकना नहीं है,
जहाँ से उसे आगे बढ़ना ही उसके आत्मा के लिए सही होता है। गीता ये सिखाती है कि अनित्यम सुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम, मतलब ये दुनिया अस्थाई है, तो अपने जीवन में अस्थाई चीज़ों को छोड़कर जो स्थायी है उन पर आप ध्यान केंद्रित करें। यही गीता का सार है। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वे हमें भीतर से बदलने आते हैं। वे हमें ये बताने आते हैं कि सच्चा सुख हमारे आत्मा में है, ना कि उसमें जो हम किसी चीज़ को पाने के लिए मोह में फंस जाते हैं। एक्सेप्टिंग द ट्रूथ इज़ डिफ़िकल्ट बट दैट इज़ द ट्रूथ, विक्ट्री ऑफ सोल। क्योंकि जो सत्य को स्वीकार कर लेता है वही इंसान माया से मुक्त होकर शांति की ओर बढ़ता है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे राधे।